हाँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, कोई भी चार्ज बॉडी अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। और किसी भी एक गिवन एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हो नॉर्मली, उनको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज, सर इलेक्ट्रिक, या ऐसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally surface through a surface is called electric flux through that surface. Electric flux through that surface. Flux through that surface. ठीक है, चलिए सपोज करो कि किसी रीजन में यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, फील्ड लाइन जो कि कुछ इस तरह से रखा गया है, यह है सरफेस। ठीक है, तो इस सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा तो ये जाता है, डिफाइन कैसे किया जाता है, ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस is defined as dot product of electric field at the surface and area vector of surface. Electric field at the surface and area vector of surface. Area vector of surface. आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया वेक्टर है, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे है, मान लो यह एरिया है ए का, ठीक है। इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की है, यह एंगल है थीटा का। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा वो होगा ई डॉट ए, या ए कॉस थीटा। इसका जो यूनिट होगा ये होगा मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इस भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। पहला फर्स्ट केस है कि एफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये 0 डिग्री कब होगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरह से हो, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक और एरिया जो है वो एकदम इनके, एरिया का जो प्लेन हो वो फील्ड इसके परपेंडिकुलर हो, यह एरिया है। ठीक है, तो इसमें एरिया वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो जो फ्लक्स होगा फाई वो हो जाएगा ई इंटू ए, और यह होगा मैक्सिमम। ठीक है, दूसरी बात ध्यान दो कि एफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, मान लो यह फील्ड लाइंस है,
फील्ड लाइन्स इधर जा रही हैं, और जो एरिया है इसके अंदर वो इसी के, इसका प्लेन जो है फील्ड लाइन्स के ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ऊपर बन जाएगा या नीचे ले सकते हैं। फील्ड इधर है E, एंगल इनके बीच का 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, नो फ्लक्स। ठीक है। तीसरी बात, थर्ड पॉइंट है कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एरिया वेक्टर जो हमने इधर लिया था उसको अपोजिट में लिया जाए, तो जो फ्लक्स होगा वो होगा माइनस E है। ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा। चौथी बात कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द सरफेस इज नॉन यूनिफॉर्म। कैसे हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म? तो जैसे मान लो कि यह कोई चार्ज है Q का, यहाँ पे है पॉइंट चार्ज, फील्ड्स इसकी इस तरह से बन रही हैं ऐसे, और कोई एरिया हमने इसमें ले लिया इस तरह का, ये है एरिया। ठीक है जी। तो हम देख सकते हैं इस एरिया के हर पॉइंट पे फील्ड अलग अलग होगा। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम फ्लक्स निकालेंगे हम कहेंगे कि देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ वेरी स्मॉल एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a very small area d phi is equal to E डॉट डी ए। मान लो कोई एक वेरी स्मॉल एरिया इसके अंदर हमने ले लिया, यह मान लो ये डी ए का एरिया हमने ले लिया, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, ये डी ए होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस जगह पे यानी इस स्मॉल सरफेस से जो फ्लक्स है वो हम निकाल लेंगे डी फाई डी ए। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गिवन एरिया फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए। समझे? मतलब इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ऐसे ही छोटे छोटे एरिया से आप फ्लक्स निकालो और फिर सबको ऐड कर दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से मिल रही है, इन सबको ऐड कर दो तो जो फ्लक्स है हमें मिल जाएगा। आया समझ में? कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, यानी यह फिफ्थ केस है, क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस कैसा होगा? ऐसा कोई भी सरफेस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो वह क्लोज सरफेस है ना। जैसे क्यूब हो गया, स्फेयर है, कोन है ना, क्यूबॉइड है, तो ये सब क्लोज सरफेस है। ठीक है। अगर कोई क्लोज सरफेस मान लो कि यह रैंडम क्लोज सरफेस हमने ले लिया, या कोई एक रैंडम क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो और चार्ज कोई इसके अंदर में है, तो फील्ड लाइन्स इस तरह से जाएंगी। ठीक है, बाहर की तरफ ये मान लो फील्ड लाइन जा रही है ऐसे। तो इसमें कहा जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस अगर निकालना हो, क्या करेंगे कि इस क्लोज सरफेस के ऊपर कोई एक वेरी स्मॉल एरिया ले लेंगे, यह डी ए का। ठीक है, यह एरिया वेक्टर ऐसे है मान लो परपेंडिकुलर, या फील्ड इधर है, तो इससे जो फ्लक्स होगा, मान लो यह थीटा एंगल है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, इसको ये क्या करेंगे ई डॉट डी ए, एक वेरी स्मॉल सरफेस से फ्लक्स हो गया, इसका क्लोज इंटीग्रेशन, यह क्या है, यह इंटीग्रेशन का साइन बनाते हैं और सर्कल बना देते हैं इस पे, इसको कहा जाता है क्लोज इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे यह सरफेस से आपने फ्लक्स निकाला,
वैसे ही दूसरे एक स्मॉल सरफेस से निकालिए, तीसरे स्मॉल सरफेस से निकालिए, सबकी सभी छोटे छोटे स्मॉल सरफेसेस से फ्लक्स, और इस फ्लक्स का एडिशन कर दीजिए पूरे क्लोज सरफेस से निकालने के बाद, तब जो क्वांटिटी मिलेगी ये होगी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। ठीक है, तो लिखना बहुत आसान है, करना मुश्किल काम है। देख लो, एक एग्जांपल से बात समझ आ जाएगी। जैसे हम ये कहें कि, जैसे एग्जांपल है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, ये मान लो ये कि स्फेयर है और यह कोई चार्ज क्यू इसके अंदर में है। तो हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फिर ऐसे ही जाएंगे। तो स्फेरिकल सरफेस क्या है, क्लोज सरफेस, फ्लक्स जो होगा वो होगा ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन, समझे। जैसे मान लो यह चार्ज क्यू है और यह स्फेयर है, तो रेडियस आर का मान लो स्फेयर है, तो हर एक पॉइंट इस चार्ज सेम डिस्टेंस पर होगा स्फेयर का, है कि नहीं। तो स्फेयर के सरफेस का हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस पर होगा, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ ई ऐसे होगी, एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, है ना, डी ए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए इंटू कॉस जीरो, ठीक है। तो ई जो है हर जगह पे सेम होगा, यहाँ पे जितना है उतना यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ होगा, हर जगह सेम होगा, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिए ई, तो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए आ गया। तो देखो डी ए डी ए डी ए डी ए सब ये ऐड करोगे पूरे सरफेस के लिए, तो यह सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हो जाएगा। तो यानी कि इसको हम लिखते हैं ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, समझे। तो क्लोज इंटीग्रेशन करने का कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, जैसे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं वैसे क्लोज इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, समझ रहे हो ना। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब ही ये है कि छोटे छोटे सरफेस से आप फ्लक्स निकालिए और फिर उनको ऐड करिए। अब रेगुलर फेसेस होंगे तो उसमें एडिशन आसान हो जाएगा, और इरेगुलर में मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये था फ्लक्स की बातें।